के लिए अपने घर के मंदिर में मां की प्रतिमा स्थापित कर दी, जिससे वो हमेशा मां के करीब रह सके। देखिए निधि सिंह की है स्पेशल रिपोर्ट। हे माँ तू है देवी, तू ही है सहारा, तन मन धन सब तेरा, तेरी विचारधारा। हे माँ तू ही है सहारा, हर एक सांस में तू है, हर एक आस में तू है, आप ही जग सारा। प्रेम हम इतना करते जैसे अविरत जलधारा, माँ तू ही है सहारा। हमको है पाला, तेरा कर्ज है हम पर। गोरखपुर में कोरोना की दूसरी लहर में बिछिया के रहने वाले बेटों ने अपनी मां को तो खो दिया, लेकिन अब ऐसे में मां को हर पल अपने पास महसूस करने वाले बेटों ने पहले तो कुछ दिन उदासी भरे दिन बिताए, फिर वो अपनी मां को हमेशा अपने पास रखने की तरकीब सोचने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपनी मां की प्रतिमा को बनवाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित कर लिया, जिसके बाद वो पूरी विधि विधान से उनकी पूजा करने लगे और अपनी मां को अपने से दूर महसूस नहीं करते। इस वक्त हम गोरखपुर के बिछिया में हैं। अक्सर आपने मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्ति देखी होगी, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग दिखाने वाले हैं। यहाँ पे एक बेटे और माँ के प्यार के प्रति, बेटे ने अपने माँ के प्यार के प्रति कुछ अलग किया है। अपने मंदिर में ही अपने, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अपने घर के मंदिर में उन्होंने किस तरीके से अपनी ही जो है माँ की मूर्ति को स्थापित किया है। लोगों के घर में देवी देवताओं की मूर्ति होती है, लेकिन इस बेटे ने अपनी माँ के लिए अपनी माँ की मूर्त की स्थापना की है और यहाँ पे वो सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मूर्ति पे फूल माला चढ़ाया गया है और यहाँ पे वो दिन रात पूजा करते हैं। उनके द्वारा यहाँ पे जो है सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूजा की गई हुई है, धूप बत्ती भी जलाई गई है, दीपक जल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूजा किए हैं वो। और आपको हम बता दें कि इनके बेटे द्वारा, जो स्वर्गीय गीता जी हैं, उनके बेटे द्वारा खुद उन्होंने अपनी माँ के नाम पे गीता माँ की आरती, उन्होंने एक आरती भी लिखी हुई है अपने माँ के नाम पे। और वो कहते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन से ही उन्होंने मातृ दिवस जो है, मातृ पूजा का प्रथम वर्ष स्टार्ट किया है। वो इस तरीके से माता की पूजा उस दिन से शुरू किए हैं। आगे वो इस तरीके से निरंतर पूजा करते रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके घर में पूरा चारों तरफ अपनी माँ की फ़ोटो लगाए हुए हैं और साथ ही साथ उस, आप वहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से माँ का स्थान सबसे ऊँचा, मातृ पूजा प्रथम वर्ष। उन्होंने गणेश चतुर्थी के दिन माता की मातृ पूजा के दिन को रखा है और उसी दिन से वो लगातार पूजा करते आए हैं। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि माँ से ज्यादा किसी का स्थान नहीं होता, क्योंकि एक तरफ बुजुर्ग माँ बाप बेटों के तिरस्कार के चलते खुद का पिंडदान करने को विवश हैं। वहीं ऐसे में एक उदाहरण ऐसा भी है जो रिश्तों की मर्यादा की मिसाल बन रहे हैं। शहर के बीच बिछिया कैंप के रहने वाले दो भाइयों ने कोरोना की दूसरी लहर में अपनी मां को खो दिया था, लेकिन मां हमेशा करीब रहे, इसके लिए दोनों भाइयों ने घर के मंदिर में मां की प्रतिमा स्थापित कर ली और शिक्षक पुत्र ने अपनी मां गीता की आरती लिखकर खुद पूजा अर्चना शुरू की। यहां तक कि शिक्षक ने मां पर लिखी आरती कॉपीराइट भी की। मैं समझता हूँ कि ये बात सही है और मेरी पत्नी मुझे भी दिखी थी जयपुर में, और उसके बाद यहाँ पर गोरखपुर में उनके पच्चीनों का भी एहसास हुआ था और उसके बाद से हमारे परिवार के सदस्यों को वो दिखाई देती रही हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों ने अपनी माँ की प्रतिमा को स्थापित करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है और मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ और अफसोस भी महसूस करता हूँ कि मेरे पिताजी भी, मेरी माता भी नहीं हैं, लेकिन मैं उस विचार तक, उस सोच तक नहीं पहुंच सका जो आज हमारे बच्चे पहुंच गए हैं। और यहाँ क्या कहते हैं, आपको भी आपकी सासू माँ जो है वो दिखी थी आपको? नहीं, ऐसा मेरे साथ तो खैर नहीं हुआ है कि मुझे दिखाई दी हैं, लेकिन हाँ जैसे जिस वक्त वो एक्सपायर हुई थी तो कुछ जैसे घर में मन नहीं लगता था या खाली खाली लगता था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जैसे सब कर्मकांड होने के बाद उसके बाद अब कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो यहाँ है नहीं। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो कभी उनकी कमी महसूस नहीं होती है, बहुत रौनक लगती है घर में, जैसे ये नहीं लगता कि वो है नहीं।
आपको बता दें, बिछिया के 2 सगे भाइयों ने दूसरी लहर में मां की मौत के बाद संगमरमर की 2.5 फीट की प्रतिमा बनवाई और उसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया ताकि वो अपनी मां को अपने करीब महसूस कर सकें, उनकी रोज पूजा अर्चना और आरती कर सकें। बिछिया कैंप के रहने वाले राहुल सिंह की मां गीता सिंह का निधन कोरोना संक्रमण के चलते बीते 14 मई को हो गया था। गीता देवी की मौत पति के साथ उनके बेटे राहुल भैरव के लिए बड़े सदमे की बात रही। कई दिन तक गुमसुम रहे। उसके बाद भाइयों ने निर्णय लिया कि माता ताउम्र उनके करीब रहे, इसलिए भगवान के साथ मंदिर में मां की प्रतिमा भी स्थापित कर दी, जिससे उनको ऐसा महसूस होता है कि मां उनके साथ है। माँ बच्चे के अटूट संबंध को तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे बेटे से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने घर के मंदिर में किसी देवी देवता नहीं, खुद अपनी माँ की मूर्त बैठाई है, जो कि कुछ महीने पहले कोरोना की वजह से जिनका निधन हो गया था, तो उन्होंने अपने घर के मंदिर में अपनी स्वर्गवासी माँ की मूर्त बैठाई है। आइए हम इनसे जानते हैं और क्या सोच करके किस वजह से इन्होंने ये किया। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। तो आपने अपनी माँ की जो मूर्ति बैठाई हुई है, तो क्या सोच के आपने बैठाया, क्यों इस तरीके से किया आपने? ये परंपरा और माँ का स्थान जो है वो प्राचीन काल से ऊंचा है। वेदों के समय से ही और पुराणों के समय से ही माँ का और पिता का स्थान ऊंचा है। ऐसा वेदों में भी कहा गया है कि पहला स्थान माँ का, फिर पिता का, फिर गुरु का और फिर देवों का स्थान होता है। और पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो पुत्र अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ के लिए जाता है वो अपने माता पिता के हत्या का भागी होता है और माता पिता के चरण सरोज ही तीर्थ के समान होते हैं। तो अगर कई हजार साल पहले ये बातें स्थापित हैं तो उसी को चरितार्थ करने का प्रयास है। और ये बात भी सही है कि सारे संस्कार, मेरी सारी चेतना, मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरे जो तौर तरीके हैं, वो सब माँ और पिता के ही दिए हुए हैं। और माँ ने अंतिम सांस तक, जब 9 मई को वो आईसीयू में थी और उनकी सांसें उल्टी चल रही थी, उस वक्त भी वो उन्होंने सिर्फ परिवार की चिंता की। कभी ये नहीं पूछा बेटा मैं कब ठीक हो जाऊंगी, यही पूछा कि तुम इन्फेक्ट हो जाओगे। तो देखा आपने यहाँ पे एक बेटा जो कि उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, उन्होंने अपनी माँ की मूर्त जो है घर में बैठाई और खुद से उनके लिए आरती भी लिखी। तो ये एक अच्छा मैसेज है समाज के उन सभी बेटों के लिए जो अपनी माँ को वृद्धाश्रम या कहीं भी मतलब माँ को दूर रखते हैं या फिर माँ के बुजुर्ग हो जाने के बाद उनकी कद्र नहीं करते। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है ये। कैमरा पर्सन मोहम्मद के साथ निधि सिंह, के न्यूज़ इंडिया, गोरखपुर। जालौन में बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने जमकर हंगामा काटा।